अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आपका। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मज़े में भी होंगे। दोस्तों, मेरी तरफ से अपडेट ये है आपके लिए कि मैं क्वारंटीन से निकल आया हूँ। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मैं क्वारंटीन में चला गया था तुर्की आने के बाद, और फाइनली 10 दिन के बाद जो है मैं क्वारंटीन से बाहर आया हूँ और अभी आज़ाद लाइफ घूम रहा हूँ। तो मुझे फ्रीडम मुबारक हो दोस्तों। अभी सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि क्वारंटीन की जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि पाकिस्तानियों के लिए 10 दिन कर दिया है क्वारंटीन तुर्की ने, और 10 दिन के बाद उनको जाने देते हैं। 7वें दिन टेस्ट होगा और टेस्ट नेगेटिव आता है तो 7वें दिन ही एंड हो जाएगा क्वारंटीन का। हमें तो 10 दिन बाद जाने दिया है और हमारा टेस्ट भी नहीं हुआ है। तो अभी जो है क्वारंटीन का मेरा एक्सपीरियंस कुछ इस तरह गुजरा। ओवरऑल जो है एक्सपीरियंस अच्छा था, मतलब इतना कोई मसला नहीं था। रूम साफ सुथरे थे और एनवायरनमेंट भी क्लीन था। बाहर जाने की इजाज़त भी थी, लोग जा रहे थे वॉक वगैरह के लिए और थोड़ा बहुत जो है ना अपना जो कॉरिडोर वगैरह है उसके अंदर घूमने के लिए। तो लेकिन 14 दिन बहुत ज़्यादा थे और हमें बहुत ज़्यादा फिक्र लगी हुई थी कि 14 दिन तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन एंड ऑफ द डे जो 10 दिन की क्वारंटीन की पॉलिसी है वो बाद में आई है, मतलब 1 तारीख के बाद। अब जो लोग आएंगे उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेड है, लेकिन हमें भी उन्होंने 10 दिन बाद जाने दिया, जो कि हमारे लिए एक अच्छी खबर थी। और 10 दिन के बाद हम लोग बाहर निकल आए हैं। एक प्रॉब्लम हुई थी जो कि बहुत ही अजीब व गरीब प्रॉब्लम हुई थी, वो ये कि मैं 6 या 7वें रोज़ जो है वहाँ पे बीमार हो गया था ये क्वारंटीन सेंटर के अंदर। तो एक तो मुझे बुखार वगैरह हो गया था, फिर उसके बाद मेरा पेट ख़राब हो गया क्योंकि फ़ूड वो लोग देते हैं। 2-3 दिन मैंने खाया तो फूड थोड़ा सा कमज़ोर क्वालिटी का था, और 2-3 दिन खाने के बाद जो है मुझे फिर जो है मेरा पेट ख़राब हो गया। तो उस प्रॉब्लम ये हुई कि डॉक्टर ने मुझे चेक किया, लेकिन दवाई जो है मेडिसिन उन्होंने नहीं दी। उन्होंने मुझे बोला था कि मेडिसिन हम बेचते हैं 2-3 घंटे में, लेकिन मैंने पूरा दिन वेट किया और मेडिसिन मेरे पास नहीं आई। मैं खुद ही पर ठीक हुआ। और ये बहुत बड़ी वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम लगी कि अगर आप लोगों को बंद करते हैं, फिर आप हेल्थ केयर तो देनी चाहिए, इमरजेंसी हेल्थ केयर, और लोगों की इलाज के लिए जो है ज़रूरी वहाँ पे सहूलियात होनी चाहिए। जो ये चीज़ नहीं थी, जिसकी वजह से मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि इमरजेंसी में लाजमी बात है जब आप बीमार हो जाते हैं तो आपके इख्तियार में नहीं है, और बीमार होने के बाद जो है फिर आपको दवाई चाहिए होती है रिलीफ मिलने के लिए, जो कि मुझे नहीं मिली। और 2 दिन जो है काफ़ी मैंने वहाँ पे तकलीफ़ में गुजारे। लेकिन चलो एंड ऑफ द डे जो है 10 दिन के बाद हम लोग बाहर आ गए और ये एक अच्छी बात है। तो इस हवाले से अभी जो है आगे तुर्की के हवाले से मैं वीडियोस बनाऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस बार आई थिंक कि हम लोग अच्छा जो है कंटेंट बनाएंगे तुर्की के हवाले से, स्पेशली इस्तांबुल के हवाले से। तो चंद एक वीडियोस बनेंगी, लेकिन मेरा इरादा है कि तुर्की का एक रोड ट्रिप करूं और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं और कुछ ट्रैवल वीडियोस शेयर की जाए, क्योंकि काफ़ी हमने तुर्की के ये प्रॉपर्टी वगैरह और इधर उधर की चीज़ों को शेयर किया है। लेकिन इस बार मैं चाहता हूँ कि हम लोग ट्रैवलिंग में वापस आ जाए, क्योंकि अभी तुर्की में मौसम काफ़ी बेहतर हो गया है। समर चल रहा है, बहुत रश है, लॉकडाउन वगैरह मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है 1 जुलाई से, और मुझे तो एनवायरनमेंट जो है बहुत नेक्स्ट लेवल लग रहा है इस टाइम। तो आप अगर आते हैं तो फ़िलहाल जो ये क्वारंटीन की जो पॉलिसी है ये चलती रहेगी मेरे ख्याल से 1 अगस्त तक, और शायद 1 अगस्त से ये लोग ख़त्म करें। लेकिन डिपेंड करता है, जैसे ही पॉलिसी नहीं आएगी तो आपको न्यूज़ में पता चल जाएगा। ठीक है जी। और ये लाइफ अभी मैं एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था मेरा क्वारंटीन इस पेंडेमिक के दौरान। इससे पहले मैंने कोई क्वारंटीन नहीं किया था कभी, ये पिछले 1.5 साल के दौरान। हालांकि मैंने काफ़ी बार ट्रैवलिंग की है, लेकिन ये एक्सपीरियंस तो मेरे ऊपर बहुत भारी पड़ गया। और मैं नेक्स्ट टाइम जो है कोशिश करूँगा कि किसी भी तरीके से जो है क्वारंटीन में ना जाऊँ, क्योंकि क्वारंटीन बाई बिल्कुल एक जेल की तरह होती है। क्योंकि आपको ये फीलिंग होती है कि आप यहाँ पे बंद हो गए हो इस बिल्डिंग में और यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, और ये फीलिंग जो है बहुत ख़तरनाक होती है। साइकोलॉजिकली आपको काफ़ी जो है ये इफेक्ट कर सकती है। तो इस वजह से जो है उन तमाम लोगों को मेरे गुड विशेस और नेक ख्वाहिशात जो अभी भी क्वारंटीन में है, और होपफुली कि बहुत जल्द वो लोग वहाँ से बाहर आ जाएंगे, और उसके साथ साथ जो है बहुत जल्द ये क्वारंटीन का सिस्टम भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग ये वाला वीडियो, और बहुत जल्द मैं आपको देखूँगा अगली वीडियो में इस्तांबुल के खूबसूरत शहर से।